हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्जियन क्लासेस। दोस्तों, रिसेंटली आरआरबी ने लेवल 4 और लेवल 6 के लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए थे और अब आगे जो हमारे लेवल्स पढ़ेंगे, ठीक है, वो लेवल होंगे कौन से? लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5। इनफैक्ट मैं खुद भी लेवल 6 का देने गया था एग्ज़ाम, जो कि सेकेंड शिफ्ट में था। ठीक है, तो जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था, एग्ज़ाम देने के बाद मैंने ये फ़ील किया कि अब आगे के जो एग्ज़ाम्स हैं लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5, इनके लिए केवल मेहनत ही नहीं, आगे की रणनीति भी बनानी पड़ेगी ताकि आप अपनी एक सीट पक्की कर सकें। तो आज इस वीडियो में मैं इसी चीज़ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि आगे के जो एग्ज़ाम्स होने वाले, रेलवे कंडक्ट कराने वाला है सीबीटी, जो सीबीटी 2 के लिए लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 के जो बचे हुए एग्ज़ाम्स हैं, उनको आप कैसे ट्रीट करेंगे, आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए ताकि आपका मैक्सिमम स्कोर हो सके। ठीक है, ये वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें जो जीके का पोर्शन था, इट्स टफ। काफ़ी बच्चों ने यही कहा है कि जो इसका लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा था, अनबिलीवेबल चीज़ें पूछी गई हैं, जो एक्सपेक्टेड नहीं था वो भी पूछा गया। तो अब आने वाले एग्ज़ाम्स में किस हिसाब से हमें रणनीति बनानी है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो सीबीटी 2 है, उसका जो सिलेबस है वो कैसा है। तो आपको मालूम ही होगा कि जो मैथ्स है, दिस इज़ 35 मार्क्स। रीजनिंग जो है वो भी कितना है? 35 मार्क्स। लेकिन यहाँ पे जीके एंड जीएस का जो सेक्शन है वो टोटल है 50 मार्क्स है, यानी यहाँ पे बनता है 120 टोटल क्वेश्चंस और हमारे पास टाइम रहता है 90 मिनट। देखिए, इस बार रेलवे ने क्या किया था, कई सारे क्वेश्चन जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट के यहाँ पर दिए थे। जो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन होते हैं उनमें रिसर्च टाइम वास्तव में यहाँ पे लगता है, लेकिन जो जीके जीएस का पोर्शन था उसमें से जो 50 मार्क्स थे ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे, क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि जीके जीएस का जो पार्ट होता है कि ये कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, दैट इज़ 2, 3 एंड 5 लेवल्स हैं, इसके लिए हमें प्रॉपर एक मैप तैयार करना होगा। देखिए, यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये 70 मार्क्स पे आप पहले सबसे ज़्यादा फोकस करिए। इस पे आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो 70 मार्क्स हैं, इनमें आउट ऑफ द सिलेबस, जो सिलेबस डिफ़ाइन किया गया है उसी से रिलेटेड पूछ सकते हैं। जो भी हमारा मैथ्स का सिलेबस है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस और सीआईएसआई से भी क्वेश्चंस आए थे। तो ये यहाँ पे जो इसका सिलेबस है वो कह सकते हैं कि एक बाउंडेड सिलेबस है रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स के सेक्टर में। लेकिन जब बात करते हैं जीएस और जीके की, तो उस केस में इसका जो ये सेक्शन है इतना ब्रॉड हो जाता है कि कहाँ से क्या पूछेंगे इसका कोई अता पता नहीं होता। इस बार मैंने भी ये फील किया कि वास्तव में जो एग्ज़ाम्स है, इसमें कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो बहुत ही आसान थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो वास्तव में टफ थे। ठीक है, तो अब वो किस हिसाब से पूछता है, कैसे क्वेश्चंस रखता है, ये बहुत ही जज करना एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब आप जब सीबीटी 2 में लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 के लिए जाएंगे, तो आपको करना यह है कि आपको इन दिनों में मैथ्स और रीजनिंग दो की बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेनी है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि आप टाइम को सेव कर पाएँ। देखिए, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्वेश्चंस को एक विद इन टाइम इंटरवल, जो हमें, देखिए यहाँ पे 90 मिनट्स हैं, यानी कहने वाला एक क्वेश्चन के लिए हमें रफली 1 मिनट भी नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम 1 मिनट लेके चलते हैं तो बताइए, ये 70 क्वेश्चंस करने हैं हमें 70 मिनट लगेंगे, और जो लास्ट के 20 मिनट बचते हैं उसमें हम लोग ये 50 क्वेश्चंस, अगर देखिए जीके जीएस में क्या होता है, हमें आ रहा है तो टिक करते हैं, नहीं आ रहा है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में स्किप करके चले जाते हैं। तो ये 20 मिनट में आपके ये 50 क्वेश्चंस मैक्सिमम हो जाएंगे। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि आपको जीके जीएस को ध्यान नहीं देना, लेकिन जीके जीएस जिस हिसाब से पूछा गया था इस बार, वो काफ़ी अलग था। जैसे ओलंपिक, रिसेंटली ओलंपिक्स हुए हैं, विंटर ओलंपिक हुए हैं, समर ओलंपिक हुए हैं, और भी जो टेनिस रिलेटेड होते हैं ट्रॉफी, जैसे यूएस, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन, तो ये सब कुछ भी नहीं पूछा गया था। मतलब इन करेंट्स की बात करें, कुछ भी नहीं पूछा गया था। एक बुक पूछी गई थी, पता नहीं वो कहाँ से क्या आ गया था।
तो कुछ क्वेश्चन आसान थे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो काफ़ी अलग टाइप के थे। इसलिए मेरा आपको सजेशन ये है कि जीके जीएस पे आप फोकस कीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा आपकी प्रायोरिटी पहले होनी चाहिए इन 70 मार्क्स पे, क्योंकि आप अगर 70 मार्क्स में से 65 मार्क्स भी क्लियर कर लेते हैं, 65 मार्क्स भी क्लियर कर लेते हैं, तो कितना भी टफ आए, थोड़ा बहुत भी अगर आप तैयारी कर रहे थे, पहले से इस चीज़ पे लगे हुए थे, तो आप 50 में से कुछ नहीं तो आप 20 आसानी से कर जाएंगे। 20 to 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। तो बताइए, अगर 65 प्लस 30 यानी 30, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 90 क्वेश्चन। अगर आप 90 क्वेश्चंस करते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर हो सकता है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि इस बार जो लेवल 4 और लेवल 6 का हुआ है, इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है, पॉसिबिलिटी बनती है कि आगे आने वाले इसमें भी यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन ना हो, यानी जो CBT 2, 3, लेवल 2, 3 और 5 है, इसमें भी हो सकता है नॉर्मलाइजेशन ना हो। तो आपके लिए बेहतर यही है कि आप इन क्वेश्चंस को सबसे पहले आप अच्छे से तैयार करें, उनका जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से क्वेश्चंस की अच्छी सी प्रैक्टिस करें, और जीके जीएस को आप जो टाइम दे पाते थे, लेकिन मेन ये जो 70 मार्क्स हैं इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे सजेशन के साथ।